नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 पीआरटी फॉर्म भरने का सही तरीका, पिन कोड सहित फॉर्म कैसे भरना है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूं। वैसे भी आप लोगों ने फॉर्म किस तरीके से भरना है वह वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब में देख ली होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है, उस तरीके से अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको A4 साइज़ का एनवलप लेना है, ठीक है। A4 साइज़ का एनवलप लेके उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ठीक है। एनवलप आपने ख़रीदा, अब उसके ऊपर आपको यह लिखना है, ठीक है। सबसे पहले A4 साइज़ एनवलप के ऊपर आपको लिखना है पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। फिर लिखना है विज्ञप्ति संख्या। यह विज्ञप्ति संख्या आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखी रहेगी, ठीक है। फिर आवेदित पद सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद, जिस जनपद के में डालना, जैसे पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, 13 जिलों में से जिस जिले में डालना है उसका नाम आएगा, ठीक है। फिर आता है समुदाय, जहाँ पे आपका SC OBC जनरल ST आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वह ये ऐसे लिख के नीचे ऐसे ही बॉक्स बना के टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको सेम टू सेम ऐसे करके लिखिएगा। जो आपको रेड निशान से दिख रहा है यही विज्ञप्ति संख्या, आदेश संख्या प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति /330/रा/प्रावि 2025 26 दिनांक 7 नवंबर 2025। यह आपका पौड़ी गढ़वाल की विज्ञप्ति संख्या है। इसी प्रकार हर जिले की अलग अलग विज्ञप्ति संख्या होती है, जो अखबार में आपको 8 और 9 तारीख के अखबार में आपको दिख जाएगी। तो आप लोग 8 और 9 तारीख का अखबार ले लेना। बहुत से में ऊपर लिखा रहता है, बहुत से में नीचे लिखा होगा विज्ञप्ति संख्या, तो ये लिखनी है आपको वहाँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेषक, फॉर्म और पिन, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे और नीचे पिन कोड डालेंगे। और सेवा में 2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़, और पिन कोड का मैंने पूरा बना दिया। आपको मैं बताता हूँ, जो आपको सेवा में एड्रेस डालना है उसकी भी आगे बने रहिएगा, वहाँ पे क्या भरना है वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आपको छोटे वाले एनवलप में 55 रुपये का डाक टिकट लगाना है, साथ में इसमें विज्ञप्ति संख्या लिखनी है और जनपद का नाम लिखना है, साथ में अपना एड्रेस लिखना है जहाँ पर यह लेटर पहुँचे। इसमें आपके नियुक्ति पत्र डाल के भेजा जाता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो, ठीक है। इसमें सही से एड्रेस लिखना, सही से मोबाइल नंबर लिखना, ताकि अगर आपकी नियुक्ति पत्र आता है तो इसी डाक के माध्यम से आपके घर में पहुंचता है, ठीक है। जितना मैंने अभी तक बताया होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। आगे मैंने सभी के एड्रेस और पिन कोड दे रखे हुए हैं, वह आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर के देख सकते हैं, ठीक है। ये है बागेश्वर का एड्रेस, ये है पिथौरागढ़ का एड्रेस, ये है नैनीताल का एड्रेस, ये है चमोली का एड्रेस, यह है रुद्रप्रयाग का एड्रेस और साथ में पिन कोड है। यह है अल्मोड़ा का एड्रेस, यह है नई टिहरी का एड्रेस, यह है उत्तरकाशी का एड्रेस, यह है पौड़ी गढ़वाल का एड्रेस,
यह है देहरादून का एड्रेस, यह है चंपावत का एड्रेस, साथ में पिन कोड। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरते हैं उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये आप फॉर्म देख सकते हैं। आवेदन पत्र अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी द्वारा स्वयं स्वच्छ भरा जाएगा। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगा। नाम एवं पिता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाएगी। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है कि रफ कागज़ पे रफली एक प्रिंट आउट निकाल के, जैसे 13 डिस्ट्रिक्ट का भर रहे हो तो 14 प्रिंट आउट निकाल लेना। एक प्रिंट आउट निकाल के एक रफली सबसे पहले लिखना। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, फिर अंग्रेजी में कैपिटल में लिखना है। फिर पिता का नाम अगर विवाहित हेतु है तो। ठीक है, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आएगी। पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखोगे? दिन, सो 16। ठीक है, जैसे आपकी डेट 16 है तो 16, फिर मंथ 02। ठीक है, फिर ईयर 1987। इस प्रकार आपको लिखना है शब्दों में। फिर गृह जनपद, नाम व थाना का पता। गृह जनपद जहाँ आपका मूल निवासी जहाँ के हो, जैसे पिथौरागढ़ का होगा पिथौरागढ़ का, चंपावत का होगा चंपावत का, वो डालना है। ठीक है, फिर चौथे में देख सकते हैं गृह जनपद, नाम व पता। जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पे वाला एड्रेस आएगा। जैसे आप पिथौरागढ़ में रह रहे हैं या चंपावत में रह रहे हैं, जिस ज़िले में रह रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस आएगा। ठीक है, फिर पत्र व्यवहार का पता, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे या बहुत से ऐसे रहते होंगे, मूल निवासी तो पिथौरागढ़ के होंगे, रहते चंपावत में होंगे या बेरीनाग में हो गया, इस जगह पे रह रहे होंगे, तो वो एड्रेस देना जहाँ से आपका पत्र व्यवहार हो सके, जो पत्र भेजा जाए आपके घर तक पहुँच जाए। टेलीफोन, मोबाइल नंबर आप जानते हो। लिंक कोड है पुरुष महिला, वो बॉक्स सामने बना उसमें भरेंगे 1 या 2। आरक्षण कोड लिखा हुआ है, सामान्य के लिए 1, SC के लिए 2, इसी प्रकार सबके कोड लिखे हो सामने लिखोगे। 37 आरक्षण, अगर आपको आरक्षण चाहिए होगा महिला के लिए, अनाथ के लिए, कुशल खिलाड़ी, राज्य आंदोलनकारी, तो ये उसके लिए लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं अभ्यर्थी की अध्यापक पात्रता, परीक्षा एवं शैक्षिक प्रशिक्षण योग्य एवं विवरण। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय संस्थान जहाँ से आपने किया, जैसे किसी ने CBSE से किया होगा, UP से किया होगा या उत्तराखंड बोर्ड से किया होगा, तो वो आएगा परीक्षा का वर्ष। जब भी आपने किया 2003, 2001, 2004, तो वो यहाँ आएगा। अनुक्रमांक, रोल नंबर सबका होता है, हाई स्कूल में होता है, इंटर में होता है, ग्रेजुएशन में, तो वो रोल नंबर आएगा। पूर्णांक मतलब कितने में से, जैसे 600 में से आपको कितना मिला, प्राप्तांक आएगा। ठीक है, पूर्णांक जैसे 500 में से आप पे कितना मिला है वो प्राप्तांक में आएगा। वैसे ही आपको इंटरमीडिएट में भरना है, स्नातक में भरना है। प्रशिक्षण का मतलब होता है DLED। आप ब्रैकेट में यहाँ पे DLED लिख दीजिएगा और संस्था का नाम लिख दीजिएगा, परीक्षा वर्ष कौन सी थी, अनुक्रमांक वहाँ पे रोल नंबर होगा, प्राप्तांक और कितने मिले हैं। ठीक है, अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका UTT, अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 to 5 तक। यहाँ पे आपका UTET या CTET का लग जाएगा। यहाँ पे बोर्ड का नाम आ जाएगा, परीक्षा का वर्ष होगा, कब आपने उत्तीर्ण किया, अनुक्रमांक वहाँ पे रोल नंबर लिखा रहता है, 150 में से आपको कितने आए वो लिखने हैं बस। ठीक है, उसके बाद आते हैं संकलक, कौन कौन से कागज आपको संकलन करने हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण की जगह DLED लिखो। ठीक है, अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET का आपको लगाना ही लगाना है। बाकी कौन से कागज लगाने हैं वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपको संलग्न कागज करने हैं, आधार कार्ड, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की ऑल मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, DLED मार्कशीट, DLED सर्टिफिकेट, उत्तराखंड का कास्ट सर्टिफिकेट अगर होगा तो, उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, UTET का सर्टिफिकेट, अगर मैरिड है तो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको लगाने ही लगाने हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ NIS को भी ये लगाने ही लगाने, साथ में NIS को और कौन से कागज़ लगाने हैं वो बताने जा रहा हूँ।
अनाउंस को जो लेटर लगाने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लगाना है, स्कूल अनुमोदन सर्टिफिकेट लगाना है, विज्ञप्ति लगाना है, सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है, अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगाना है, टाइम टेबल लगाना है, टीचर डायरी ऑफ अवेलेबल लगाना है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संकलन करने हैं। आपने संकलक 10वें पॉइंट का देख ही लिया कौन कौन से। अगर 7 के बाद लिखना है तो 8-9 अपने हाथों से बढ़ा के लिख लेना। बाकी ये शपथ है, घोषणा है, मैं करती हूँ, करता हूँ, ये पूरा लिखा रहता है। दिनांक जिस दिन डालोगे उस दिन के दिनांक, अभ्यर्थी का पठनीय नाम और साइन होगा। बस इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। एक फ़ोटो लगती है, उसे वहाँ चिपका दीजिएगा। ठीक है, आपको एक और काम करना है। ये तो आपको मैंने बता दिया था फॉर्म किस A4 साइज़ में किस प्रकार लिखना है। साथ ही आपको एक कोने में विषय वर्ग लिख के, आप साइंस साइड के हैं या आर्ट साइड के हैं वो लिखना मत भूलिएगा। जब आपका फॉर्म इकट्ठा जमा होता है तो वहाँ पे वो साइंस साइड का अलग रख लेते हैं, आर्ट साइड के अलग रख देते हैं। ठीक है, आपको विषय वर्ग में लिखना है विज्ञान, अगर साइंस साइड का हो, आर्ट साइड का विज्ञानेतर। ठीक है।